यहीं पर रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। और वैसे भी अगस्त आने वाला है, यहाँ पे सब लोग भगा रहे हैं तो फिर चले जाएंगे, क्या करें। मशीन ला के पूरा डेरा उठा के ट्रक में भरवा के ले जाते हैं। वहाँ पानी कूड़े में फेंक देते हैं, बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, नहीं उठा के ले जाएंगे, फेंकेंगे। पूरा डिब्बा डिब्बा बहा देते हैं। कोई सरकार यहाँ पर मदद करने नहीं आता, न खाना देता न पीना देता है, कोई चीज़ का पहनने ओढ़ने को नहीं मिल रहा, न घर गृहस्थी का कोई चीज़ मिलता है। क्या करें, गरीब आदमी यहाँ पर पड़े हैं। और सब अगर जहाँ हम लोग जहाँ किसी के बगल में खड़े हो जाते हैं ना, तो बोलते हैं साइड में हो जाओ, चलो हटो 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 हटो। मांग कर खा लेते हैं। कोई जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन कैसे आपका बच्चा लोग फिर भूखे सोता है? हाँ, भूखे सो जाते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। अक्सर आप सड़कों के किनारे और फुटपाथ के किनारे ऐसे लोगों को अक्सर देखते होंगे। देखिए मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं। हम लोग अक्सर इनको ना इग्नोर कर देते हैं या फिर सोचते हैं इनकी यही ज़िंदगी है और ये शायद इसके लिए ही जन्म लिए हैं, इनका यही काम है कि ये यहाँ सड़कों पे सोएं, सड़कों पे रहे, मांग कर खाने को मजबूर रहें। हम कभी इनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि इनका काम ही है जगह जगह घूमना, घूमकर लोगों से मांग कर खाना और इस तरीके से ही अपना जीवन यापन करना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये ऐसा करने पर क्यों मजबूर रहते हैं, या इनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे चलती है और क्या कुछ दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है? तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं इस बारे में। कोई सरकार यहाँ पर मदद करने नहीं आता, न खाना देता न पीना देता है, कोई चीज़ का पहनने ओढ़ने को नहीं मिल रहा, न घर गृहस्थी का कोई चीज़ मिलता है। क्या करें, गरीब आदमी यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ पे कीचड़ है तो बारिश में तो पूरा पानी जम जाता है, तो कैसे रहती हैं? पानी भर जाता है यहाँ पर। हाँ। जब पानी भर जाता है तो हम लोग ऊपर उठा उठा कर बांध देते हैं, सामान ऊपर बांध देते हैं। और जो खाना बनाने का होता है तो खाना कहाँ पर बनाए, कुछ खाना तो पैसे कौड़ी है ही नहीं। तो जब भूखे मरने लगते हैं तो कहीं कोई आता है तो रोटी वोटी कोई दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही पहुँच जाते हैं। तो बच्चा लोग भी ऐसे ही रहता है? सब ऐसे ही भूखे मरते हैं। लॉकडाउन में आप लोग अम्मा कैसे खाती पीती थी, कैसे रहती थी? लॉकडाउन में तो खूब, पहले लॉकडाउन में तो मिला था कुछ में कुछ, अब के लॉकडाउन में कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे सब लोग मर रहे हैं। यही बोल रहे हैं यहाँ से सब आप लोग को हटा रहा है, तो कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएं बाबू, यहाँ से सब लोग भगा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से भाग जाइए, हमारे घर न गिरती, कहाँ पर भाग के लगे जाकर। गरीब आदमी यहाँ पर पड़े हैं, अब ये भगा रहे हैं दौड़ दौड़ कर, इसको लेकर कहाँ चले जाएं इतना सामान लेकर भाग कर। सब बोल रहे हैं कि गाड़ी में सामान वामान लोड करके पुलिस वाले आते हैं, फेंक देते हैं। बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी में तुम्हारा सामान सब धर लेंगे, लेके चले जाएंगे। अब गरीब इंसान हम लोग जल्दी जल्दी गठरी मोटरी बांध कर उस पार से उस पार फेंक देते हैं, उधर पर फेंक देते हैं। खाने पीने तो मिलते ही नहीं, सामान ही उठा उठा कर गाड़ी मोटर में उठा उठा कर भर रहे हैं। गरीब का कहाँ ठिकाना लग रहा है, कहीं पर ठिकाना नहीं लग रहा। क्या मतलब अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे रहती हैं आप लोग? हम लोग फुटपाथ में ऐसे पड़े रहते हैं, हाँ, छोटे छोटे बच्चन को लेकर। हम लोग बस सीधा पानी नहीं है, खाना पानी नहीं है, इसी के लिए घर से चल दिए। कोई मदद करने वाला नहीं है, सरकार भी नहीं कहता है कि थोड़ा राशन पानी बच्चों के गरीब को दे, खाने के लिए पीने के लिए, कोई रहने के लिए मकान दे, जगह ज़मीन दे, कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसे सरकार बहुत योजना लाती है तो उन सब में आप लोग शामिल नहीं रहते हैं कि हाँ आपके लिए सरकार कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती हम लोग के लिए सरकार, जो आता है जिसके पास आता है वही खा जाता है। तो लॉकडाउन में आप लोग कैसे रहती थी, क्या करती थी? अरे लॉकडाउन तो अपने घर पे रहते थे हम लोग, फैजाबाद, वहाँ पर जो मिलता था रूखा सूखा अपना बच्चे लोग खाते थे। हम लोग कभी खिचड़ी पका लेते हैं, कभी रोटी चावल दाल है ये सब पका लेते हैं, मिल जाता है कैसे चले जाते हैं अपने चौराहा बाजार से, बच्चे लोग तमाशा दिखला के लिए आते हैं, ये सब खाते हैं। क्या करते हैं बच्चे लोग, क्या क्या करते हैं बताइए? सब नाचते बजाते, बाजा बजाते हैं, नाचते गाते, तब जो पाते ले आते वही सब चलता है। अच्छा, तो जिस दिन अगर ऐसा नहीं हो पाते, ऐसा भी होता है कभी कभी बच्चे को भूखे सोना पड़ता हो? कभी कभी तो सो जाते हैं,
अपना कोई भी चीज़ खा के बच्चे सो गए, फिर सुबह वो तलमलाने लगे, भूख लगी है मम्मी, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सब होता। तो सरकार इसमें कुछ करती है आप लोग के लिए कि नहीं? हम कहीं नहीं देख रहे, घर पे भी नहीं देख रहे, यहाँ भी नहीं देख रहे हैं। हम एक बच्ची से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबू? अर्चिता। क्या करती हो? कमाल दिखलाती हूँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हमारा भाई भी पढ़ता था, तो मैडम मारती थी, हम लोग छोड़ दी। अच्छा, तो तमाशे में क्या दिखाती हो? क्या आता है तुमको करने? क्या आता है? कमाल। अच्छा, तो उसमें कितना कितना कमा लेती हो? पैसा कितना मिलता है? 200-400-500 मिल जाता है। मिल जाता है। जैसे लॉकडाउन था, जब बंद था, तो क्या करती थी फिर? कुछ नहीं करते, खाना पीना कहाँ से होता था? कुछ नहीं मिलता था, हम लोग ऐसे सो जाते थे। भूखे सोना पड़ता था। तो तुम लोग को कोई मदद करने नहीं आता है? नहीं। अच्छा, आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? साहिल। अच्छा, क्या करते हैं आप? यही खेल वेल दिखाते हैं। अच्छा, तो जब महामारी में सब बंद था तो कैसे अपना खर्च वर्च चलाते थे? हम चलाते तो ऐसे ही थे कि एक हमारे पास विधायक है हमारे घर के बगल, उनका नाम है अनूप सिंह। उनके पास हम गए कि सर कोई खेती बाड़ी में हमको काम दिला दीजिए, कुछ ना कुछ दिला दीजिए। तो कहा कि कल आना, परसों आना, ऐसे ऐसे करके टाल देते थे। लेकिन पैसे ऐसे धीरे धीरे 2-3 बार, 1-2 बार उन्होंने हमको चावल, दाल, तेल, आटा जो भी हो सका थोड़ा बहुत दिए थे। और सब्जी वब्जी, एक हमारे दोस्त थे वहाँ पे, उन्हीं के साथ में सब्जी वब्जी बेचते थे हर जगह। अच्छा, तो यहाँ आए हैं तो यहाँ कैसे रहते हैं? यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे आप? अगर बारिश वारिश हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? यहीं पर रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। और वैसे भी अगस्त आने वाला है, यहाँ पे सब लोग भगा रहे हैं, तो फिर चले जाएंगे, क्या करें। कहाँ जाइएगा? यहाँ से लोग भगा देंगे तो? भगा देंगे, अब स्टेशन चले जाएंगे। स्टेशन के बगल में कहीं उस तरफ रहते हैं, जो फुलवारी का रास्ता जाता है, उस साइड में पुल के नीचे बहुत लोग रह रहे हैं, उधर चले जाएंगे, उधर अपना रहेंगे। और कहाँ जाए? तो आप लोग को सरकार कोई मदद नहीं करती है कि हाँ कोई कुछ तरीके का मदद की जिससे आप लोग को रहने का, खाने का या रोजगार का कोई सुविधा मिले? ऐसा कभी कोई किसी ने किया ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता हम लोगों के ऊपर। और सब अगर जहाँ हम लोग जहाँ किसी के बगल में खड़े हो जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं साइड में हो जाओ, चलो हटो 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 हटो, ऐसे बोल देते हैं। क्या बगल में, पास है, मतलब खड़ा नहीं? जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चे लोग, ऐसे कोई खड़ा नहीं होता? आपकी जैसे कोई नहीं खड़ा होता है, मतलब सब हटा देते हैं हम लोगों को। कोई ध्यान नहीं देता है, बात मानिए आप, कोई ध्यान नहीं देता। मतलब ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे अछूत की तरह की, मतलब कोई। तो आप इस पर सवाल नहीं उठाते कि हम भी एक आम इंसान हैं, हम क्यों खड़े रहेंगे, हम साथ में खड़े रहेंगे? अब क्या करें, ऐसा बोल के भी क्या फ़ायदा, क्योंकि वो लोग कुछ और है, हम कुछ और है। अगर जहाँ कुछ हम कुछ लफड़ा नहीं बढ़ाना चाहते कि वो लोग बड़े लोग रहते हैं, हम लोग कैसे हैं, वो कैसे हैं। अगर जहाँ कुछ हो जाएगा तो थोड़ा डर के रहना पड़ता है, बाल बच्चों को देख के रहना पड़ता है। अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। किस चीज़ का डर है? आप लोग सरकार से क्यों नहीं बात करते हैं, या कोई मदद करता है? कोई आपके लिए आता है कि हाँ, जैसे आप लोग अगर सड़क पे ही दिखते हैं तो कोई आपके लिए मदद के लिए आता है यहाँ पे? कोई नहीं, अभी तक नहीं आया कोई। परसों नरसों की बात है, एक व्यक्ति आए थे, मतलब स्कूटर से, कुछ लोग नहीं थे यहाँ पे, और लोग चले गए थे उस तरफ कुछ खाने पीने के लिए लाने के लिए। तो बिस्कुट जो हो सका, बिस्कुट एक बार आए थे तो सब बच्चों को बिस्कुट दिए थे बस। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं मिला तो बच्चों को भूखे सोना पड़ा? अब जब नहीं मिलता है तो क्या करें। और लॉकडाउन में भी काफ़ी हम लोग परेशान हुए, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हम लोग झेल के थोड़ा बहुत, अभी वो जो हम खा रहे थे वहाँ पे तो 30 रुपए का वहाँ से अपने उस तरफ से लेकर आए थे तो खा रहे थे, मांग कर खा लेते हैं। कोई जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन कैसे आपका बच्चा लोग फिर भूखे सोता है? हाँ, भूखे सो जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग कुछ काम भी करती हैं? नहीं, कोई काम नहीं करते, तो बस बच्चा लोग को कैसे पालती हैं? मांग के खिला देते हैं बच्चे लोग को। और जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन? जिस दिन नहीं मिलता है तो चावल आवल रहता है तो पका कर खिला देते हैं बस। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? फैजाबाद। तो वहाँ से यहाँ 15 अगस्त को लेके सब बोल रहे हैं खाली करवा रहे हैं। हाँ, भगा रहे हैं सब लोग।
क्या कर रहे हैं सब लोग? कह रहे हैं यहाँ से निकल जाइए और कहीं रहो जाकर। मशीन लाके अरे गाड़ी से उठवाते हैं पूरा हमारा लोगों का डेरा। क्या क्या करते हैं बाबू? मशीन लाके पूरा डेरा उठा के ट्रक में भरवा के ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? वहाँ पानी कूड़े में फेंक देते हैं, बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, नहीं उठा के ले जाएंगे, फेंकेंगे। पूरा डिब्बा डिब्बा बहा देते हैं। लोग आते हैं पुलिस और डिब्बा बहा देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो फेंक देंगे। हाँ, और क्या करते हैं? और यहाँ चले जाते हैं, देख के फिर आते हैं, फिर भगाते हैं हम लोग को। हम लोग उठा उठा के इस पार रख लेते हैं। तो फिर कहाँ जाओगे? यहाँ से भगा देंगे तो जाओगे कहाँ तुम लोग? यहाँ से भगा देंगे तो कहाँ जाओगे तुम लोग? स्टेशन में। स्टेशन पे। तो आपने देखा इन लोगों का क्या कुछ कहना है, कैसे ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं और किस तरीके से सोचिए जब आप घर में रहते हैं तो आपको बारिश में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोचिए ये सड़क पे रहते हैं, बारिश में इसी तरीके से रहते हैं। इनके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है वो इस उम्र में मांग कर खाते हैं और जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन ये भूखे सो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे सिकन नहीं है। आप इस मासूम छोटे बच्चे को देखिए, क्या आपको देख के लग रहा है कि ये बच्चा कभी कभी भूखे पेट भी सोता होगा? क्या नाम है बाबू? देखिए कितना प्यारा बच्चा है, किस तरीके से अपना नाम बता रहा है। इनके चेहरे पे सिकन नहीं है, शायद इनको पता भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं या ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए ये क्यों मजबूर है। लेकिन इनका दर्द जब मैंने सुना तो लगा कि इनके लिए भी शायद सरकार को कुछ करना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ पे शिकायत है कि अभी 15 अगस्त को लेकर गांधी मैदान में कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। उन तैयारियों के बीच प्रशासन इन लोगों को रोज़ धमकी देती है कि हम आपका सामान उठाकर फेंक देंगे। इनका कहना है मेरे पास तो सामान ही नहीं है, अब क्या उठाकर फेंकेंगे। लेकिन फिर भी जो कुछ भी ये मांगते हैं, जो कुछ भी ये बचाते हैं, उसी को ये मिलिट्री गठरी में बांधकर और यहाँ से फिर से जाने की तैयारी में है। और इनका कहना है कि फिर मेरा कहीं अलग बसेरा होगा, फिर वहाँ पे हम मांगेंगे और खाएंगे और हम जिंदगी भर यही करने को मजबूर है। वो इसलिए क्योंकि हमको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। इनके बारे में न हम बात करते हैं और न आप बात करते हैं और इसलिए शायद सरकार भी बात नहीं करना चाहती। अगर इस तरीके की ज़मीनी रिपोर्ट देखने की और भी इच्छा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।